कब है विनायक चतुर्थी? फरवरी 2024। फरवरी 2024 में विनायक चतुर्थी का व्रत 13 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस शुभ दिन पर भगवान गणपति की पूजा की जाती है। जो भक्त इस दिन विघ्नहर्ता की पूजा सच्चे भाव के साथ करते हैं, उन्हें जीवन की सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, यह हिंदू धर्म के सबसे प्रसिद्ध पर्वों में से एक है, जो भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है। इस दिन भक्त भगवान गणेश के लिए उपवास रखते हैं और उनसे ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य की कामना करते हैं। इस माह यह व्रत 13 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में विनायक चतुर्थी का विशेष महत्व है। यह दिन पूरी तरह से भगवान गणेश की पूजा के लिए समर्पित है। भगवान गणपति को विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना गया है, जो अपने भक्तों के जीवन की सभी बाधाओं को दूर करते हैं। अगर कभी कहीं भक्त किसी परिस्थिति में फंस जाता है और उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, तो उसको बप्पा की पूजा जरूर करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से सांसारिक सुखों और अक्षय फल की प्राप्ति होती है। विनायक चतुर्थी की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें। एक लकड़ी की चौकी पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। सिंदूर का तिलक लगाएं। दुर्वा पीला फूल अर्पित करें। भगवान गणेश के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं। मोदक और बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। विनायक कथा का पाठ करें और भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें। पूजा पूरी होने के बाद भक्ति भाव के साथ आरती करें। चंद्रमा को जल चढ़ाने के बाद अपना व्रत पूरा करें। व्रत का पारण सात्विक भोजन से करें। कई स्थानों पर विनायक चतुर्थी को वरद विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायकी तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। के अनुसार अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन श्री गणेश जी की पूजा दोपहर में की जाती है। भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। विघ्नहर्ता यानी आपके सभी दुखों को हरने वाले देवता। इसलिए भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए विनायक, विनायकी चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। विनायकी चतुर्थी व्रत कथा। एक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव के साथ समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके सामने उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उनका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती को क्रोध आ गया और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञातवश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भावना से ऐसा नहीं किया। बालक के क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और यह सब देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया।
इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बोलो विनायक भगवान की जय। ये कथा और जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।